अर्चनीय वंदनीय संत समाज, मंच पर बैठे हुए संत महापुरुषों, सत्संग पंडाल में बैठे हुए देव एवं देवियों, घर परिवार सबसे सुंदर होता है और स्वर्ग होता है। आप कहीं जाइएगा तो आपको 2 दिन से 3 दिन अच्छा नहीं लगेगा, और जब आप अपना घर चले आइएगा तो लगेगा यहाँ शांति मिल जाती है, यहाँ विश्राम मिल जाता है। सही बात है। आया जहां से सैर करने, हे मुसाफिर तू यहाँ, तू सैर करना भूलकर निज घर बनाकर टिक गया, कर याद अपने देश की परदेश में क्यों ठहर गया। जब आपका बेटा पंजाब जाता है पैसा कमाने के लिए तो उसका ध्यान रहता है बिहार में कि मेरा घर तो बिहार है, मैं तो पंजाब आया हूं पैसा कमाने के लिए, ये तो दूसरे राज्य में आया हूं, ये मेरा राज्य नहीं है। उसी प्रकार आप दुनिया में आए हैं तो ये परदेश में आए हैं, ये आपका देश नहीं है। एक भी आदमी बताइए आपका देश कहां है? ऊपर है, सूरज में है कि तारा में है कि चंद्रमा है, चंद्रमा में है कि उससे भी ऊपर में है आपका देश। आपका देश क्या है पहले इसको स्पष्ट कर लीजिए, आपका भ्रम हट जाए। सब अपने अपने प्रकार से बोलते हैं कि ये मेरा देश है। जैसे कोई कहते हैं कबीरपंथी में भी सतलोक मेरा देश है, उसको पूछिए सतलोक कहाँ है? उत्तर में है कि दक्षिण में है कि पूरब में है कि पश्चिम में है कि सबसे ऊपर में है कि सबसे नीचे में है कि आम गाछ पर है। सतलोक का कोई जगह नहीं है, आपसे पृथक कोई सतलोक नहीं है। सतलोक की जो चर्चा है वो क्या है समझ जाइए, उसको कहते हैं मोक्ष और मुक्ति। जीव जब शरीर को धारण नहीं करता, सारे भोगों से निवृत्त हो गया, विषय वासना से निवृत्त हो गया, सारे बंधन को काट करके स्वरूप में रमन कर गया, उसी को सतलोक कहते हैं, उसी को मोक्ष मुक्ति कहते हैं। जो जीव मुक्त हो गया उसी को कहते हैं सतलोक में वो चले गए। समझ गए ना? यानी जो मुक्त हो गए, जो मुक्ति को प्राप्त कर लिया वो सतलोक में चले गए। तो परदेश में है हम लोग, यहाँ परदेशी हैं। जब कोई बाहर कमाने के लिए जाता है तो वह अच्छा खास पैसा कमा करके मालिक को भेजता है तो मालिक खुश होता है ना। उसी प्रकार आप जितने भी पंडाल में बैठे हैं सब परदेशी हैं, मंच पर जितने बैठे हैं सब परदेशी हैं। यहाँ जो जितना बढ़िया कर्तव्य करेगा और दुनिया से जाएगा तो समझिए उसका अच्छा रिजल्ट हो गया। यदि मरने के बाद समाज आपको धन्यवाद के पात्र मान लिया, पूजनीय के पात्र मान लिया, तो आप मर करके मुक्त हैं, आप मर करके अमर हैं। रिजल्ट समाज के हाथ में होता है। एक सेठ के यहाँ एक आदमी आया नौकरी के लिए, 1 घंटा के बाद एक आदमी और चला आया। एक लड़का का नाम था सुधांशु, एक लड़का का नाम था दीपांशु। सेठ ने कहा मेरे गांव में 2 आदमी मर गए हैं, तो पता लगा करके आओ कौन स्वर्ग में गया कौन नरक में गया। तो सबसे पहले सुधांशु को भेजा। सुधांशु गए तो जहां आदमी मरा था वो मंडल का लाश था, वहां सब कोई हंस रहा था, थूक फेंक रहा था, गाली बक रहा था कि आदमी भले मर गया, भाई भाई में लड़ाता था, पड़ोसी पड़ोसी में लड़ाता था, किसका घर नहीं बिगाड़ा होगा, किसका पैसा बेईमानी नहीं किया होगा। बहुतों माता बहनों के प्रति भी उसका गलत रुख भी बनता था। वो आदमी समाज में घृणित काम किया था। सुधांशु उसका बड़ा बेटा से पूछता है आपका बाप नरक में गया है कि स्वर्ग में गया? तो किसी का बाप मरेगा तो उसका दिल उस समय प्यारा थोड़ा रहता है, दिल तो रोता है चाहे बाप जैसा ही हो। सुधांशु ने सुधांशु को 2 थप्पड़ मारा, थप्पड़ खाया
क्योंकि प्रश्न जो किया कि आपका बाप स्वर्ग में गया है कि नरक में गया है। फिर मेहता जी का लाश था बगल में, वहां गए, उनका बेटा से भी प्रश्न किया कि आपका पिताजी स्वर्ग में गए हैं कि नरक में गए हैं। वहां भी थप्पड़ खाया। तो किसी का बाप मरा है, आप स्वर्ग नरक की बात करते हैं तो अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा, क्योंकि उस समय उसका दिल रूठा रहता है, दिल रोता है कि मेरा बाप चला गया। थप्पड़ खाया, दोनों जगह थप्पड़ खाया, रिजल्ट उसको नहीं मिला। सेठ जी के पास आए और सेठ जी कहते हैं, बोलो सुधांशु क्या रिजल्ट है? मंडल जी स्वर्ग में गया कि मेहता जी स्वर्ग में गया? मेहता जी नरक में गया कि मंडल जी नरक में गया? तो उसने कहा, मैंने तो दोनों जगह थप्पड़ खाया, इसके सिवा मैं कुछ नहीं जानता। प्रश्न तो किया लेकिन पता नहीं चला। तब कहते हैं कि तुम फेल हो गया, तुम्हारा काम मेरे यहाँ नहीं है, तुम मेरे यहाँ काम नहीं कर पाओगे। जो लड़का जीवन भर भैंस चलाया है उसको कंप्यूटर में नौकरी दे दीजिए, वो कंप्यूटर चला सकेगा? बोलिए। जो लड़का जीवन भर लकड़ी काटा है, बेचा है, उसको किराना दुकान में बैठा दीजिए कि एक दिन में तुम आमदनी करके दिखाओ, तो घाटा लगा करके चला जाएगा, उसको जानकारी नहीं है। तो दीपांशु को भेजा सेठ जी, कहा तुम पता लगा करके आओ, मेरे गांव में 2 लाश है, कौन स्वर्ग में गया कौन नरक में गया। दीपांशु गया मंडल जी के लाश के पास, वहां थूक फेंक रहा था, हंस रहा था, लोग खिलाफ कर रहा था। दीपांशु चुपचाप कलम निकाला, अपना छोटा सा डायरी था उसको भी निकाला और सदा पन्ना में लिख लिया कि मंडल जी नरक में चला गया। किसी से कुछ नहीं पूछा। और फिर मेहता जी के लाश के पास गए, वहां लोग, नेता साधु गांव के लोग, 10 कोस के लोग आए थे उसके मुंह को देखने के लिए, और सब कोई सब कोई वहां रो रहे थे, सब उनका गुण का चर्चा करता था और सब रो रहा था, सब रो रहा था, केवल परिवार नहीं। सदगुरु कबीर साहब बीजक में लिखे हैं, मैं रोऊं इस जगत को, मोको रोवे न कोई, मोको रोवे सोई जना जो शब्द विवेकी होए। सदगुरु कबीर कहते हैं, मेरे लिए वे रोएंगे जो मेरे शब्दों का विवेकमान होगा। आपके यहां कोई डेट करता है तो पूरे परिवार में रोते हैं, और आदमी नहीं रोता है, उसको क्या मतलब है? आप रोते हैं, आपको स्वार्थ। लेकिन समुच्चय दुनिया यदि आपके लिए रो रहा है तो समझिए कि आप धरती पर भगवान थे, आप धरती पर देवता थे। कबीरा जब हम पैदा हुए, जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। सदगुरु कबीर कहते हैं कि दुनिया में जन्म लिए हो तो इतना बढ़िया करनी करके विदा ले लो हंसते हंसते, कि दुनिया तुम्हारी जयंती मनाए, दुनिया तुमको याद करे, और दुनिया तुम्हारे मूर्ति पर फूल का माला चढ़ा दे। आज अम्बेडकर साहब को चढ़ा रहा है कि नहीं? महात्मा गांधी को 2 अक्टूबर में चढ़ा रहा है कि नहीं? कबीर जयंती में कबीर साहब को चढ़ा रहा है कि नहीं फूल का माला? बाबा मिही की जयंती आती है तो बाबा मिही को माला से भर दिया जाता है, फोटो को, मूर्ति को। आप ऐसा कर्म करके दुनिया से विदा लीजिए कि आपको लोग याद करें। इसी को कहते हैं जीने की कला, इसी को कहते हैं मरने की कला। जो जीना जानता है तो समझिए वो मरना जानता है, जो जीना नहीं जानता है वो मरना भी नहीं जानता है। मरने से वही डरते हैं जो जीवन भर गलत करते हैं। जो कभी गलत नहीं किया है उसके सामने में मृत्यु भी आ जाएगी तो मृत्यु को हंसते हंसते साथी समझ करके गोद लगा लेंगे। रामनरेश त्रिपाठी ने कहा था, मैंने बीए ऑनर्स में पढ़ा था, निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, मृत्यु एक है विश्राम स्थल, जीव जहां से फिर चलता है धारण कर नवजीवन संबल। मृत्यु एक सरिता है जिसमें श्रम से कातर जीव नहाकर फिर नूतन धारण करता है काया रूपी वस्त्र बहाकर। कहते हैं जैसे पुराने वस्त्रों को छोड़ करके मनुष्य गिद्धवास की बाजार से नए कपड़ा को खरीद करके लाता है और स्नान करके पहनता है तो मन खुश होता है, उसी प्रकार जब शरीर पुराना हो जाता है
तब आत्मा को इसमें कष्ट होने लगता है, आत्मा इसका त्याग करता है, पुनः कर्म के अनुसार फिर शरीर को धारण करता है। यदि मनुष्य तन में कुत्ता वाला काम किया है तो मर करके कुत्ता योनि में जाता है। मनुष्य तन में यदि गाय भैंस ऊंट गधा वाला काम किया है तो मर करके वही योनि में जाता है। मनुष्य तन में जीवन भर मछली भात खाया है तो मर करके कई बार मछली बनेगा, मर करके कितने बार गाय बनेगा, मर करके कितने बार बेल बनेगा, जोक बनेगा, चाली बनेगा, पिल्लू बनेगा। इसी को आवागमन का चक्र कहते हैं। बाबा यही कहते हैं आवागमन सब दुख न दूजा, इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। तो दीपांशु चुपचाप लिख लिया कि मेहता जी का लाश स्वर्ग में चला गया। दीपांशु आए और सेठ को प्रणाम किए। सेठ ने कहा तुम्हारी डिग्री क्या है? कहा मैंने एमए किया है फर्स्ट डिवीजन। कहा वाह बेटा वाह, कौन विषय से किए हो? कहा साइकोलॉजी से। कहा बहुत अच्छा, दिमाग तेज हो। अच्छा बोलो बेटा मंडल जी लाश में गए, मंडल जी नरक में गया कि स्वर्ग में? कहा मंडल जी नरक में गया। मेहता जी स्वर्ग में गया कि नरक में? कहा मेहता जी स्वर्ग में गया। कहा बोलो अब इसकी व्याख्या करो, कैसे गया समझाओ। कहा मंडल जी के लाश के पास थूक फेंक रहा था लोग, एक भी आदमी उसको अच्छा नहीं कहा। और मेहता जी के लाश के पास लोग रो रहे थे, यहाँ तक कि दूर दराज गांव से लोग आए थे, कह रहे थे कि यही दादा हम लोग को बहुत भला किए हैं, मर गए इस गांव की रोशनी बुझ गई, इस क्षेत्र का रोशनी बुझ गया। मैंने चुपचाप लिख लिया मेहता जी स्वर्ग में चले गए। सेठ ने कहा बेटा तुमको मैं भी फर्स्ट डिवीजन की डिग्री देता हूँ, अब 95,000 रुपया तुम्हारा मंथली रहा शुरुआती, लो मेरे यहाँ तुमको जो भी भाग चलना है उसमें कुर्सी पर बैठो, तुमको नौकरी मिलेगी। विचार कीजिए आदमी दुनिया से चला जाता है लेकिन उसका छाप यही रह जाता है। इसलिए ऐसा करके दुनिया से विदाई लीजिए कि मरने के काल में आप हंसिए रोइए नहीं। जो रो करके मरा हो तो समझिए नरक में गए, हंसते हंसते जो दुनिया से विदाई लिया समझिए वो स्वर्ग में था, स्वर्ग में गया, अपने लोक में गया, मुक्त हो गया। इसी को मरने की कला कहते हैं। तो मैंने कहा कि जो जीना जानता है वही मरना जानता है। आप घर परिवार में रहते हैं, वहां अनेक प्रकार के लोग हैं, किस्म किस्म विचार के लोग हैं, भिन्न भिन्न विचार के लोग हैं। किसी से किसी का विचार नहीं मिलता जुलता है, लेकिन आपको मिलजुल करके चलना है। जैसे बता देता हूं, किसी से आपको नफरत नहीं करना है, बैर नहीं करना है। हर तरह के परिवार में लोग हैं, समाज में भी हैं, लेकिन किसी को देख करके मुंह मत चमकाइए, सबसे मिलजुल करके चलिए। कबीर साहब ने बीजक में बतलाया आपको क्या, समझे की गति एक है, जिन समझा सब ठोर। कहीं कबीर बीच के, कहीं कबीर ये बीच के बल कहीं और की ओर। सबका समझ एक नहीं है, सबका समझ भिन्न भिन्न तरह के हैं। परिवार में मिलजुल करके चलना है। कबीर साहब ने एक जगह कहा हिलमिल रहना, देके खाना, नेकी बात सिखाते रहना। कहीं कबीर सुनो भाई साधो, जपना सदगुरु नाम, नेकी कर ले रे मन, 2 दिन का मेहमान। आप 2 दिन का मेहमान है, यहाँ हिल मिल करके चलना। क्या बड़ी गोतनी को प्रणाम करो, छोटी गोतनी, सास ससुर को नमन कीजिए। और आप जैसे जगते हैं तो अपने पति को प्रणाम कीजिए। पति को गाली देते हैं। एक बार मैं मोटरसाइकिल से जा रहा था, एक महिला कह रही थी, क्या कह रही थी, कने गला हो बजर खसोना। हम कहली हमार भाई केकरा कहे छे बजर गिरे? एकटा बजर गिरे छे तो लोग कान में उंगली देते देते मकान में भागे छे, हो बा हमरे पीठ पर गिरे। आजकल तो और गिरे छे। तो हमरे कहा बहन जी बजर खसोना किसको कहते हैं? कहा भक्त बाबा जी ने, तो कहूं हमरे टकरावे से 1 घंटा से हम दुल्हा को खोज रहे हैं, उसी को कहते हैं बजर खसोना। बजरों ने गिर पड़े छोकरा।
अब विचार कीजिए, वो पत्नी अपने पति को बजर खसोना कहती है, जिस पति ने मांग में सिंदूर सजाई है, 50,000 का कान में बाली पहना दी, नाक में लटकन लगा दिया, पैर में सोना चांदी का पायल दे दिया, गला में सोना का हार पहना दिया, केस में मनटिक्का पहना दिया, तुमको सीता स्वरूपा बना दिया, उस पति को गाली देते हो, शर्म नहीं लगता? पति देवता होते हैं, पति भगवान होते हैं, पति ईश्वर होते हैं, सुबह जगो तो प्रणाम करो। ऐ माता बहनों, यदि तुम पति को प्रणाम नहीं करते हो, सास ससुर को प्रणाम नहीं करते हो, तो आप रामायण को अपमान करते हो। रामायण क्या कहते हैं? हिंदुओं का मुख्य ग्रंथ रामायण, वेद। रामायण कहते हैं, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा। प्रातः काल उठो और माता को, गुरु को, पिता को प्रणाम करो, माता पिता गुरु को प्रणाम करो। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माय बाप का दही 2-4 गरा था। 2-4 गड़ा था देते हुए देखे हैं बुढ़ा बुढ़ी को, गुहाली घर में आसन लगा दिया, भैंस वाला घर में। अब भोजन नहीं देता है, तेल नहीं देता है, कपाल झाड़ने के लिए कंघी ऐना तक नहीं है। अब माय मर जाएगी ना, तब नया कपड़ा बाजार से सिला करके देगा, मरलका माय, तब केस में, कपार में, पैर में तेल लगाएगा। अब बूढ़ी जिंदा थी तो तब तेल नहीं दिया कोई, निहार तेल कपार में लगाने के लिए नहीं दिया कोई। बूढ़ी जिंदा थी, कितना छठ गया, जितिया गया, मेला गया, कोई 2 रसगुल्ला देने वाला नहीं था। अब बूढ़ी जब मरने लगी, प्राण आ रहा है, जा रहा है, जब रसगुल्ला घोटा नहीं जाता है, तब सास पुतोह बेटा मिलकर रसगुल्ला ठूसे छे, ये मैं खान ले घंटा। जखनी खाए वाला रहे तखनी कोई नहीं देलके, आ जखनी खाए नहीं छे तखनी सभे ठूसे छे। संसार कितना उल्टा चल रहा है। कर कुटुंब परिवार के लोग भी उल्टा चलता है। जब मरने वाला आदमी है तब रसगुल्ला मुंह में ढुकाता, और जिस समय खाता उस समय कोई आत्मा नहीं जुड़ाया उसका। विचार कीजिए, उल्टा चल रहा है। कबीर साहब ने कहा, बरसे कंबल भीजे पानी, एक अचंबा हमने देखा, बंदर दुहे गाय, घी माखन सब अपनो खायो, घी न बनारस जाए। कबीर साहब जी कहते हैं, संतो बोले तो जग मारे, अनबोले तो कैसे बनी है शब्द ही कोई न विचारे। एक जगह कबीर साहब ने कहा, पहले जन्म पुत्र का भयो, बाप जन्म या पीछे। ऐसा हो सकता है? पहले जन्म बाप का होगा कि बेटा का? बाप का ना। कबीर साहब कहते हैं, नहीं, पहले बेटे का होता है। समझिए, हाँ, पहले बेटा का जन्म होता है। मैं समझा देता हूँ आप लोग भी समझ आइए। अच्छा, कोई भी बच्चा जन्म लेता है तो उसको बाप कहा जाता है कि बेटा कहा जाता है? बोलिए। यदि आप प्रवचन सुन रहे हैं तो सब समझ जाइएगा, नहीं सुन रहे हैं तब नहीं समझ आएगा। कोई बच्चा जो जन्म लेता है तो उसको बाप कहा जाता है, बेटा कहा जाता है? बेटा कहा जाता है। और वो लड़का जब जवान हो गया, शादी किया, 1-2 बच्चा का बाप बन गया, तब उसको बाप कहा जाता है। तो बोलिए, पहले जन्म बेटा का हुआ कि बाप का हुआ? पहले बेटा का हुआ ना। शादी किया, बच्चा पैदा किया, तब ना वो बाप बना। तो कबीर साहब सही बोल रहे हैं कि नहीं? पहले जन्म पुत्र का भय हो, बाप जन्म या पीछे। बाप बाद में बनता है, पहले पुत्र बनता है, पहले पुत्र जन्म लेता है। इसलिए समझिए, तो संसार उल्टा चल रहे हैं, उल्टा चलने की जरूरत नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि संसार में आप रहने की कला जाने, जीने की कला जाने, व्यवहार करने की कला जाने। एक पति पत्नी था, और कोई भी बात होवे ना तो अपना पति को बार बार कहे जानवर। ध्यान दीजिए, क्या कहे? वो तो जानवर छ, तू तो बैल छिए। एक दिन 10 आदमी के बीच में उसकी पत्नी डपट करके कहती है, कने गले हमर जानवर, कने गले हमर जानवर।
तो 10 आदमी बेचारा खड़ा हो गया, कुर्सी छोड़ के कहा ये कौन सी जानवर को खोजने आया है। तो उसका जानवर पीछे में बैठा था कुर्सी पर, वो बेचारा डर से नहीं कुछ बोल रहा था। वो कल के तो ही छिया कर जानवर कल के हाँ बाबा कुछ बोलबे देते 2-4 फाट नहीं बोले छिए डर से। तो बेचारा कुर्सी पर खड़ा भाग लेके छे हे गाम वाली कल के की करके तू हमर जान छिया हमी तोहर बर छिया कथी लेते कहे छ। सही बात तू कहे छ। आज तक जे तोरा हम जवाब नहीं दिलियो, आज 10 आदमी जवाब दे छियो। तू हमर जान छिया हम तोर बर छिए ने कल के छिए त सही कल के ओकरे जानवर कहे छे तही से हमरा गोसा नहीं उठे छे। तू तो ठीके कहे छ साल भर से जानवर जानवर सही कहे छ हे गांव वाली। तो विचार कीजिएगा। तो पति देखिए कितना प्रेम वाली बात बताया और पत्नी कितना उझट करके बोलती है। इसलिए जीने की कला जानिए। पति पत्नी में कभी मनमुटाव होता है, खलपटाहट हो जाता है, रहते रहते दोनों मुंह कान चपैया बिढ़नी के तरह कर लेता है पलंग पर। अब फिर 3 घंटा में दोनों एक हो जाता है, लेकिन कर तो लेता है। तो कारगिल युद्ध मत कीजिए पति पत्नी। अरे होता है थोड़ा देर के बाद पुनः एक हो जाइए। एक ही थाली में बैठ करके प्रेम से खाइए, हंसिए, बोलिए, पचाइए। नहीं पचेगा तो गैस बनेगा, उल्टी हो जाएगी। खूब खाइए, खूब हंसिए, अब खूब खुश रहिए, खूब काम कीजिए, खूब मेहनत कीजिए। यही जीने की कला है। जो मेहनती नहीं होगा उसके शरीर में रोग आ जाता है। ध्यान से सुनिए। इंग्लिश के विद्वान ने कहा इंग्लिश के विद्वान ने कहा हेल्थ जो है मनुष्य की सबसे बड़ा संपत्ति है। क्या कहा? हेल्थ जो है सबसे बड़ी संपत्ति है। सबसे बड़ी संपत्ति 2000 नोट जमा करना केवल यूनाइटेड बैंक में ये नहीं है, जमीन खरीदना ये नहीं है। यदि आप मेहनती हैं, शरीर स्वस्थ है, तो आप सबसे बड़ी संपत्ति को कमाए हैं कि आपका शरीर स्वस्थ है। रामायण ने समझाया, प्रथम स्वर्ग निर्मल काया, दोसर स्वर्ग हाथ का छुमाया। तो ये 2 स्वर्ग को ज्यादा आकर्षण करते हैं और आकर्षण है भी। तो अपने स्वास्थ्य को सही रखिए। जब सुबह जगते हैं तो हर आदमी चलिए 1 किलोमीटर। तो आजकल तो हर तरफ रोड बन गया है, फील्ड जहां है वहां जाइए, टहलिए, हवा लगाइए। शरीर देखिए मनुष्य का ड्राम होते जा रहा है, ड्राम के तरह शरीर लगता है। बोलिए, पेट निकल करके 6 फीट आगे चला गया है, ढकैचा की तरह लगते हैं आप, लगते हैं छठ का धम्मा या पिए। ऐसा शरीर होता है क्या? अरे शरीर सुटेबल हो, पेट सही हो, डांड पीठ सही हो, चेस्ट आपका सही हो, माथा सही हो, तो व्यायाम कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, योग कीजिए। देखिए रामदेव बाबा आपको योग से जोड़ते हैं। आज प्रायः आदमी गैस्ट्रिक का शिकार है। और गैस क्यों बनता है ध्यान दीजिएगा। चाय पीते हैं, चाय पीते हैं तो चाय छोड़ दीजिए। ये प्रथम वार्षिक सत्संग ज्ञान घर शिवानंद बाबा का, दीनानाथ साहब जी, पवन मास्टर साहब का किया हुआ जो कर्म है, आप लोग जो यज्ञ करवा रहे हैं, आप लोगों को एक लाभ मिलेगा कि हम फलाना जगह सत्संग में गए तो चाय का त्याग कर दिए। कि चाय बिना नहीं बनता है, माथा दर्द करे लगे सब। सदगुरु कबीर ने कहा, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। तो चाय मत पीजिए, चाय पीने वाला का पेट कब्ज हो जाता है। ध्यान से सुनिए, क्या होता है? कब्ज हो जाता है। जब कब्ज हो जाता है तब क्या होता है? धीरे धीरे उसको गैस बनता है, गैस फेंकता है। जब गैस फेंकता है तब धीरे धीरे क्या होता है? वह गैस माथा में जाता है, सीना में जाता है। एक आदमी को सीना में दर्द होता है तो अचानक डेथ कर जाता है। सुने हैं ना कि अचानक डेथ, आदमी मर गया, सीना में दर्द हुआ, मर गया। क्यों मरा? वही गैस का दर्द हुआ, बर्दाश्त नहीं कर पाया। माथा में दर्द हुआ, बर्दाश्त नहीं कर पाया, मर गया, वही गैस के चलते।
अब पेट में गैस बना, कई बार उल्टी हुई, पेट झड़ी हुई, मर गया। मेहनती आदमी को जल्दी गैस नहीं बनेगा। चाय पीने वाले को गैस बनता है। चाय पीने वाले कई बीमारी को न्यूनता देता है। इसलिए सभी संत महात्मा चाय पीने से वर्जित कर रहा है। चाय मत पीजिए। आपको पीना क्या है? सुबह सुबह पानी को थोड़ा सा गर्म कर दीजिए, उसको पीजिए। देखिए आपका पेट का क्रिया सही रहेगा, पचेगा बढ़िया। उसको मत लें, केवल प्रणाम करके आप बैठिए। तो मैंने कहा चाय का त्याग कर रहे हैं ना आप लोग कि नहीं छोड़ोगे? यदि त्याग कर रहे हैं तो समझिए आपका भला हो गया, आपका कल्याण हो गया। मेहनती बनिए। हर आदमी केवल आंगने घर में घुसे मत रहिए। अरे एक तो गाय खरीद लीजिए, है गाय तो गाय का सेवा कीजिए, कुट्टी काटिए। मेहनत से यदि आपको शिक्षा लेना है तो आप दिल्ली चलिए, हरियाणा चलिए, पंजाब चलिए। और वो सब प्रोग्राम है। हाँ बुलाइए, तो कल के बताइए ना। मैंने कहा मेहनती बने।